नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और इस समय बच्चों के मानसिक तनाव बहुत तेज हैं, जिनमें से एक ऐसा प्रश्न है जो बच्चों को हर समय सताता है और हर समय उनके मन में बस एक ही प्रश्न होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। वो क्वेश्चन है केस स्टडी टाइप का। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी रहती है और जो आप पढ़े होते हैं, जो आप अपने कोर्स में लगातार पढ़े होते हैं, उसी से बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा जाता है, यानी उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज कर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आज हम मैथ के उसी टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे कि जब तक आपका एग्ज़ाम है इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपको करा दिया जाए, जिससे आप जब एग्ज़ाम में जाकर बैठें तो आपको इन प्रश्नों को करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न ना हो। वो क्वेश्चंस मैथ में क्या है, केस बेस्ड स्टडी है, जहाँ पर एक क्वेश्चंस आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस क्या है अभी हम आपको बताते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी कराएंगे। यहाँ पर ये एक देखने को तो एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके निकल कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इसको पढ़कर आपको बता देता हूँ कि फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ अर्थ डे वीक इन आ स्कूल, बैचेस वर गिवन टू वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजर्स purchase these batches from an NGO who made these batches in the form of a circle inscribed in a square of side 8 सेंटीमीटर। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कोई एक अर्थ डे का इनॉग्रेशन किया जा रहा है एक वीक में किसी स्कूल में, तो वहाँ पर बैचेस दिए जा रहे हैं वॉलंटियर्स को, ठीक है। और उसमें जो बैचेस है वो हमारा एक सर्किल शेप में है और बाहर से स्क्वायर है, यानी स्क्वायर के अंदर सर्किल है, ठीक है। और उस स्क्वायर की साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने हैं स्क्रीन पर, तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCD हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है जहाँ पर एंगल AOB क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पर ये P और Q और R पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो आपको ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसी के बेस पे आपके मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसर हमको देने हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है ये हम बताएं जा रहे हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे पास ABCD एक स्क्वायर है और इसकी साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप क्लास 10th में हैं तो ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड हमारा कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, यानी 64 सेंटीमीटर। ये पहले का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ द स्क्वायर। यानी इस स्क्वायर के डायगोनल यानी AC का हमको लेंथ बताना है, ठीक है। अब ये हमारे पास AC अगर करें तो डॉटेड लाइन से, भी दूसरे कलर का मार्कर इस समय उपलब्ध नहीं है, तो ये हम जो डॉटेड बनाए हैं, डॉटेड लाइन बनाए हैं, ये हमारा AC है और इसी का लेंथ चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्क्वायर है और इस साइड हमारा अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी हमारा क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, बोलिए, होगा कि नहीं, होगा ना। और अगर आप ये भी जानते होंगे कि जब भी कोई हमारा, यहाँ पर हम अलग से इसको बना देते हैं, मान लीजिए BC साइड है हमारा, B और ये C है और ये हमारा क्या है, A है, इसको मिला दिया, ये हमारे पास डायगोनल हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेंटर है, ये हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर ये लेंथ है, ठीक। ये लेंथ भी हमारी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हमसे AC पूछा है और ये हमारा 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AC का स्क्वायर जो होगा वो हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और हमसे AC पूछा है, AC क्या है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम 8 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा 1 + 1 बचेगा
AC²। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 8 और ये 1 + 1 2 √2 सेंटीमीटर। तो AC हमारा आ गया 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का हमको एरिया बताना है, जो कि क्या है OPRQO। ठीक है, यानी अंदर का सेक्टर का एरिया बताना है। तो देखिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। इसको आप देख लीजिए, इसको मैं रफ करना चाहता हूं, फिर डिटेल में वाला तीसरा क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको देख लिया होगा और इसको नोट भी कर लिया होगा। नहीं नोट किया तो पॉज करके आप वीडियो को नोट कर सकते हैं। और हम लोग तीसरा जो सोल्यूशन इसका है, उस सोल्यूशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे कि कोई हमारे पास सर्किल होता है, ये हमारे पास सर्किल होता है। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है। ठीक है, सेंटर में पूरा एरिया क्या होता है सर्किल का, ये पूरा एरिया है। यानी 360 डिग्री में क्या होता है, 360 डिग्री में एरिया हमारा जो होता है πr² होता है। तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में हमारा हो जाएगा πr²/360। दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला थीटा डिग्री में हो जाएगा πr²/360 डिग्री इंटू थीटा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है θ/360, यही आपने याद किया। θ/360 कहाँ से आया मैंने बता भी दिया, इंटू πr²। ठीक है, ना याद आएगा तो वहाँ पर आप लोग याद। तो दोस्तों, आपने सीखा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr²। जहाँ पर r हमारा क्या है, r हमारा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है, और ये 360 इंटू 22/7 इंटू 4 तो यहाँ 0 से 0 कर दिया, 9 4 जा 36। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कटेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। यहाँ से अच्छा 4 से कट रहा था, यहाँ 2 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11 इंटू 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 88। क्या आ जाएगा, 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और करके दिया हुआ है, जो कि मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन को भी हम आपसे डिस्कस कर लें, क्योंकि आपको करने या तो ये 3 क्वेश्चन मतलब नीचे वाले में से 2 में से कोई एक करना था। ठीक है, तो या तो आप उसको करते जो अभी हमने किया है, या तो वो वाला क्वेश्चन करते। वो क्वेश्चन क्या है, आइए आपको हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। मतलब कि जैसे कि सर्किल है, इसके रिमेनिंग पार्ट यानी जो हम साइडेड पोर्शन कर रहे हैं, इन पोर्शनों का हमको एरिया चाहिए था। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 64 है। ठीक, अभी निकाला भी। और एरिया ऑफ सर्किल क्या है, πr² हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो 64 माइनस 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 4 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 22 इंटू 16, 16 दूनी 32 कैरी 3, 16 दूनी 32, 33 34 35। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा 64 माइनस 352/7 हो जाएगा। क्या, 16 दूनी 32, हाँ से लगा 3, 16 दूनी 32, 33 34 35। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो 64 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28, 2 आ जाएगा, 7 छंग 42, 43 44, 448। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 448 माइनस 352 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 352, माइनस करेंगे यहाँ 6 बचेगा,
9 5 14 हो जाएगा और यहाँ पर 96 आ जाएगा। ठीक है, तो 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इसी तरह के सेशंस आपको अब एग्ज़ाम तक मिलेगा और जो हमारे लाइव क्लासेस की प्रक्रिया वो भी जल्द हम आपके सामने स्टार्ट कर देंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए और एक बेहतर रिजल्ट आप लोग दीजिए, यही मेरी आशा और कामना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।